अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के छठे प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत आसान सा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अक्सर ये होता है कि आपने एक ईमेल एड्रेस बनाया और कुछ साइट्स क्या करती हैं, आपको एक रैंडम ईमेल एड्रेस पहले आपको मेल करती हैं और फिर आपसे कहती हैं कि अपना ईमेल एड्रेस अब आप बदल दें इसको। अब सवाल ये आता है रैंडम एड्रेस जो है ये बनता कैसे है। जो ईमेल एड्रेस है वो कुछ कुछ भी हो सकता है। तो ये फ़र्ज़ करेंगे इस तरह करके कोई भी नंबर होंगे, कोई भी करैक्टर्स होंगे और उन पे मुरतब ये एक ईमेल एड्रेस होगा और अक्सर जो है उसकी लेंथ जो है वो 8 रखते हैं। ठीक, अब इसमें स्पेशल करैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, ऐट हो सकता है। हम उसमें नहीं जाएंगे कि ये ऐट हम करना बहुत आसान है, लेकिन हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। हम जो सिंपली है हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स और नंबर्स को हम देखेंगे। अब बात ये आती है कि हम ये नंबर हम कैसे हम ये एड्रेस जो है जनरेट कर सकते हैं। ये पासवर्ड, ये हम कैसे पासवर्ड हम जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो तो उसको हम पहले समझते हैं कि पासवर्ड बनता कैसे है। पासवर्ड ऐसे बनता है कि सबसे पहले वो एक रैंडमली एक करैक्टर को वो सिलेक्ट करता है। करैक्टर कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। उसके बाद वो दोबारा एक और करैक्टर जो है रैंडमली सिलेक्ट करता है। अब इसमें ये ख्याल रखिएगा कि ये जो नंबर है ये भी एक करैक्टर ही होता है। तो जब भी वो सर्च कर रहा होता है तो नंबर को भी शामिल करता है अपना करैक्टर सेलेक्ट करने के लिए। तो वो क्या करेगा कि पहली आइट्रेशन में उसने जो फर्स्ट के अंदर ए आया, उसने ए को सिलेक्ट किया। दूसरी आइट्रेशन में उसने एस आया, उसने एस को सिलेक्ट किया। तीसरी आइट्रेशन में उसने 3 को सिलेक्ट किया और इस तरह करके वो तब तक चलता रहता है जब तक क्या उसके 8 कैरेक्टर्स पूरे नहीं हो जाते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो प्रोसेस है इसको बार बार सर्च करने का, ये हमें सिर्फ 8 बार चलाना है और वो हमें एक वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। अब हम अपने जो कोड है उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो रैंडमली ये जो काम करता है इसको हम एक फ़ंक्शन के अंदर कर देंगे और बार बार फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम पासवर्ड के अंदर ऐड कर देंगे। तो लिहाजा अब इसको कोड को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि पासवर्ड जो है वो हमें नहीं पता, वो एम्प्टी है, वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। और हमारे पास जो वो है हम कहते हैं कैरेक्टर्स करते हैं। कैरेक्टर्स जो सारे कैरेक्टर्स हमने चूज़ करने हैं। अब इसको करने के कई तरीक़े हो सकते हैं। मैं जो हूँ सबसे आसान तरीक़ा जो है मैं उस पे चलूँगा, तो उसके ज़रिए से जो करैक्टर हैं वो मैं लूँगा। तो पहली जो चॉइस आती है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो हैं कि जो डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कर सकते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये हो गए लोअर केस करेक्टर और यही काम हम अपर केस करेक्टर के साथ कर सकते हैं। तो हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो हमने एक पूरा एक स्ट्रिंग बना लिया जिसके अंदर हमने ये सारे के सारे करेक्टर्स कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हर बारी हम एक एक करके करेक्टर को हम यहाँ पे हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी हमें रैंडम करेक्टर पॉप करके देगा। ठीक है, और उसको फिर हम पासवर्ड के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और कहते हैं कि उसका नाम कर देते हैं कि फंक्शन कहते हैं डिफाइन कैप्स डेफ गेट करेक्टर। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया और हमने ये करेक्टर जो हैं इसको हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। हम अब करेंगे कि अब चूंकि हमने रैंडमली एक करेक्टर्स को जनरेट करना है तो हम पहले इंपोर्ट रैंडम कर देंगे और यहाँ पे हम कहेंगे रैंडम चॉइस कर दें, चॉइस सिलेक्शन कर दें, सिलेक्शन इज इक्वल टू कैरेक्टर्स। अब
अगर मैं यहाँ पे करेक्टर 0 लिखूंगा तो ये हमेशा मुझे 0 रिटर्न करेगा, 1 लिखूंगा 1 रिटर्न करेगा, 9 लिखूंगा तो ये 9 रिटर्न करेगा, और मैं जब 10 लिखूंगा तो ये मुझे A रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और किसी एक ख़ास रेंज के अंदर जनरेट करना है। तो मैं करूँगा रैंडम डॉट रैंड रेंज, और यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज जो है वो लेंथ है इस स्ट्रिंग की, कैरेक्टर से सारे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इसकी रेंज है, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे लेंथ कैरेक्टर्स। सही है। और इसके बाद हम कर देंगे रिटर्न सिलेक्शन। अब इसको हम टेस्ट करने के लिए, इसमें कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा मैं, एंड नहीं सब सही लग रहा है, ओके। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैं करता हूँ प्रिंट, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कैरेक्टर्स, और इसको रन करते हैं, ओके। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, कई मसले आ रहे हैं, सही है। रन, इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। रिटर्न में क्यों एरर दे रहा है? selection is equal to characters random, ये तो सही था। एरर कहीं और आया। कैरेक्टर्स, ओह एक ब्रैकेट मिस कर दिया, ठीक है, ये गलती की हुई थी। और अब इसको निकाल के कैलेंडर नंबर देना चाहिए, इसने 1 दिया, ठीक है। इसको दोबारा रन करके देखते हैं, W दिया, ठीक है। हम दोबारा रन करके देखते हैं, E दिया। अब आप देखें कि हमें ये रेंडमली कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करके दे रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई एक कैरेक्टर देगा तो उसको पिछले कैरेक्टर के साथ हमने अटैच करना है। तो हम ये कर देते हैं कि हम एक फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे जो पासवर्ड की लेंथ है वो हम दे सकते हैं, जो कि हमने वो लेंथ हमने 8 रखी है तो हम 8 को कर देते हैं। अब 8 बार ये चलेगा, हम कहते हैं पासवर्ड प्लस इक्वल टू, और गेट करेक्टर, ये हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फाइनली हम कहते हैं प्रिंट पासवर्ड। अब इसको रन करते हैं, देखिए इसने हमें एक रैंडम हमने पासवर्ड जनरेट करके इसने दे दिया, और इसको हम फिर से रन करके देख सकते हैं। देखिए इसने एक हमें नया पासवर्ड हमें प्रिंट करके दे दिया। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप पासवर्ड बना रहे होते हैं तो अक्सर क्या करते हैं कि ये आई और 1, या तो वो आई को इस्तेमाल करते हैं या फिर 1 को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग 1 को इस्तेमाल करते हैं, तो आई नॉर्मली जो होता है वो आगे पासवर्ड में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि 1 और आई जो है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह 0 और ओ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखें कि ओ लिखा हुआ है या ओ लिखा हुआ है या फिर 0 लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो इसकी वजह से लोग इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हमने छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया जो कि हमें एक पासवर्ड जनरेट करके देता है। एक और तरीका है जिससे हम यही प्रोग्राम बना सकते हैं, और उसके लिए उसके लिए हम एस्की कोड और इसकी ऑर्डर और करेक्टर स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। तो वो हम जो यही सॉफ्टवेयर, यही जो प्रोग्राम है हम अगली बार बनाएंगे, और वो उस तरीके से बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।